हासिल किया। इसी के साथ नीरज लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे ही प्लेयर बने। नीरज से पहले रेसलर सुशील कुमार और शटलर पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते थे। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीरज एक्सीलेंस के उदाहरण हैं। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। वहीं नीरज की मां बोली कि हमारे लिए सिल्वर ही गोल्ड जैसा, जिसने गोल्ड जीता वो भी मेरा बेटा ही है। वहीं उनके पिता बोले कि इंजरी की वजह से परेशानी हुई। नीरज का मेडल विनेश के जज्बे को समर्पित। गुजरात की ऐतिहासिक नगरी वडोदरा को क्रिएटिव नगरी के रूप में यूनेस्को में स्थान मिले, इस आशय के साथ हेरिटेज अंतर्गत एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वडोदरा के मेयर पिंकी सोनी, विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा उपस्थित रहे। શહેરને ક્રિએટિવ સિટી તરીકે યુનેસ્કોમાં સન્માનભર્યું સ્થાન પ્રાપ્ત થાય તે માટે લગભગ છેલ્લા 1.5-2 વર્ષથી ગુજરાત સરકારના દંડક શ્રી આદરણીય બાલુભાઈ શુક્લાજી દ્વારા આ વિચારને મૂર્તિમંત કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી અને આગામી તારીખ 10 ઓગસ્ટ 2024ના રોજ આ અન્વયે કાર્યશાળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં માત્ર રાજકીય નહીં પણ બિન રાજકીય હોય કે પછી વડોદરા શહેરના વિવિધ શ્રેષ્ઠીઓ હોય અને અલગ અલગ સંસ્થાઓમાં કામ કરતા પ્રબુદ્ધ નાગરિકો આ દરેકને વડોદરા શહેર પોતાના સુંદર શહેરને વધુ સુંદર બનાવવા, લિવેબલ બનાવવા, લવેબલ બનાવવાની દિશામાં કામ કરવા માટે સૌને એક સ્ટેજ મળે અને વડોદરા શહેરને ક્રિએટિવ સિટી તરીકે યુનેસ્કોમાં દરજ્જો પ્રાપ્ત થાય એ માટે કામગીરી કરવાની દિશાના માટે કાર્યશાળાનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એ કાર્યશાળાના સંદર્ભમાં આજ રોજ સવારે એક બ્રેઇન સ્ટોર્મિંગ સેશનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સૌએ સાથે મળી અને આ દરેકે દરેક વિષયો જે વડોદરા શહેરના વિકાસલક્ષી કામો માટે છે બધા જ વિષયોની પોતપોતાના મંતવ્યો પણ રજૂ કર્યા અને વિચારો રજૂ કર્યા અને સૌ સાથે મળી અને વડોદરા શહેરના વિકાસની દિશામાં સારી પ્રગતિ કરી શકે તે માટે प्रतिबद्ध है। श्रावण महीने में शिवजी की आराधना की अनोखी परंपरा है। इस उपलक्ष्य में श्रावण महीने के हर दिन सोमनाथ महादेव जी का अलग अलग श्रृंगार किया जा रहा है। इसी के तहत सोमनाथ महादेव का श्री गणेश दर्शन श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन कर भक्त काफी अभिभूत दिखे। महादेव के ज्योतिर्लिंग पर भगवान गणेश जी की प्रतिकृति के दर्शन देखकर भक्त धन्य बने। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर गणेश जी की प्रतिकृति तैयार कर विभिन्न पुष्प, चंदन समेत के द्रव्यों से महादेव जी को सजाया गया। श्रावण महीने और विनायक चतुर्थी के उपलक्ष्य में किए गए इस श्रृंगार को देखकर हर कोई निहाल हुआ। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड ब्लेड्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के शिक्षा मॉडल की पोल खोलती हुई एक और खबर सामने आई है, जिसमें 8 साल से अमेरिका में सेटल टीचर अभी भी गुजरात सरकार का वेतन ले रही हैं। ये घटना है गुजरात के अरवली जिले के ताता तालुका के पानसा प्राथमिक स्कूल की, जिसमें शिक्षिका के रूप में कार्यरत भावना पटेल पिछले 8 साल से अमेरिका रहती हैं और वहीं का ग्रीन कार्ड भी उनके पास है। उसके बावजूद सरकारी स्कूल में उनका नाम चल रहा है। साल में एक बार आकर साल भर का वेतन लेने वाली इस शिक्षिका की सेटिंग काफी ऊंची हो ऐसा लगता है, क्योंकि साल के 10 महीने अमेरिका में रहने वाली ये शिक्षिका वेतन तो ले रही हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ा नहीं रही हैं। बोलो भावना बेन, भावना बेन ने તમે ઓળખો છો?
ભાવનાબેન તમને ક્યારે ભણાવવા આવ્યા હતા છેલ્લે? ત્રીજા ધોરણમાં ભણાવવા આવ્યા હતા. હવે તમે કયા ધોરણમાં છો? तीसरा धोरण પછી તમને ભણાવવા आया था भावनाबेन? नहीं आया. गुजरात के शिक्षा विभाग की ये सीधी सीधी लापरवाही है कि 8 सालों से ये पोलम पोल स्कूल में चल रही है, लेकिन यहाँ इंस्पेक्शन करने वाला शायद कोई नहीं है, या फिर अधिकारियों के साथ भावना पटेल के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि बिना उपस्थिति के 8 साल से इस टीचर को सैलरी मिल रही है, जिस पर स्कूल की इंचार्ज प्राचार्य ने भी आपत्ति जताई है. श्री પાંજા પ્રાથમિક શાળા, હું અત્યારે ઇન્ચાર્જ આચાર્ય તરીકે છું. આ પટ્ટાની આદિવાસી પટ્ટાની એક આ શાળા છે. મારે આવે આ સ્કૂલમાં 9 મહિના જેવો ટાઈમ થયો છે. હવે આ શાળામાં મેં જોયું છે એક ભાવનાબેન પટેલ નામના શિક્ષિકા છે, જે પોતે અમેરિકા શિકાગો સ્થાયી છે, અને વર્ષમાં 1 મહિનો આવે છે. એટલા માટે આવે છે કે હું ચાલુ શિક્ષક છું ગણતરી કરાવવા માટે, અને આ ચાલી બી રહ્યું છે કેટલાય વર્ષોથી. અને બાળકોનું હિત શું? બાળકોને એક શિક્ષકની જરૂર છે, ત્યારે આ બેન ત્યાં ફોરેનમાં બેઠા છે અને જગ્યા રોકીને બેઠા છે. તો ભાઈ કાં તો શિક્ષક હાજર થાય, કાં તો એમની જગ્યા ખાલી કરે, અને એમને બધું મળી જ ગયું છે. હવે કહેવાનો મતલબ 27માં રિટાયરમેન્ટ થાય છે, તો સમજીને ખાલી કરી દે જગ્યા, કાં તો હાજર થઈ જાય. गुजरात में वैसे ही शिक्षा की स्थिति काफी दयनीय है, और ऐसे में इस तरह के शिक्षक सिर्फ वेतन लेने के लिए स्कूल में अगर बने रहें तो आखिर कैसे पढ़ेगा गुजरात और कैसे बढ़ेगा गुजरात. महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय द्वारा हर साल एक एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है. ऊर्जा नाम का ये एग्जीबिशन कोरोना के लॉकडाउन के टाइम से शुरू हुआ था और तब से हर साल इस एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है. उसी तरह इस साल भी ऊर्जा का 4th एडिशन आज यानी 9 अगस्त और कल यानी 10 अगस्त को शुरू है, जारी है. तो चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ से आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स आए हैं. यहाँ पर कपड़ों से लेकर ज्वेलरी और जितने भी हैंड पीस होते हैं वो हैंडमेड तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन रखा गया है. यहाँ पर भुज, वेस्ट बंगाल, कोलकाता और ऐसी कई जगहों से देश भर से कलाकारों को चुना गया है जिन्होंने यहाँ पर आकर एग्जीबिशन लगाया है. तो चलिए यहाँ पर आपको झलक दिखाते हैं उन सभी आर्ट पीस और उन सभी डिज़ाइंस की. तो चलिए यहाँ पर फिलहाल एक स्टॉल है जहाँ पर भुज का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर साड़ियाँ आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे. तो यहाँ पे जानते हैं कि जो साड़ियाँ हैं इनमें क्या खास है और क्या डिज़ाइन इसे कहा जाता है. ये बंदेज की साड़ियाँ हैं. ये सब जो यहाँ पे नीचे पड़ी हुई सब हैंडलूम हैं, जो बनारस से बन के आती हैं, जो पूरा हैंडलूम से कड़वा वीव को बोलते हैं, वो सब करके आए. उसके साथ कुछ डिज़ाइंस रहती हैं जो हम बनाते हैं, हम वीवर्स को देते हैं, वो बना के देते हैं हमें. और बाद में जो बंदेज का होता है वो बंदेज हमें करवाता हूँ, जो मेरे यहाँ पे भुज में कारीगर हैं उनसे. इसकी ये साड़ी है, ये पूरा बंदेज हाथ से किया हुआ है और पूरा जो साड़ी वीव किया हुआ वो भी पूरा हाथ से. यहाँ पीछे देखेंगे आप तो पूरा कड़वा वीव है. कहीं पे भी यहाँ पे जो हैंडलूम का होता है वो इसकी पहचान होती है कि यहाँ से कट नहीं होता कहीं भी जरी. ये पूरा ऐसे पूरा हैंडलूम कड़वा है और बंदेज है सब में जो वो पूरा हाथ का ही है. कितना वक्त लग जाता है ये करने में, क्योंकि हाथ से बना रहे हैं? जो बनारस से आता है, बनारस से कम 10 से 15 दिन साड़ी बनने में लगता है, वीव होने में. और जो बंदेज होने में मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ्स. उस डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, कारीगर पे डिपेंड करता है. सब अलग अलग फैक्टर्स हैं कि जैसे कि मानसून आ गया तो उसमें थोड़ा कम कारीगर यूज़ का वो करते हैं, बंदेज कम करते हैं. जैसे कि समझ आ गया तो उसमें ज़्यादा करते हैं. उस हिसाब से तो सब फैक्टर्स डिपेंड करता है किस हिसाब से आएगी, कितना टाइम लगेगा उस पर.
यहाँ पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सी स्टॉल्स हैं और यहाँ पर अभी फिलहाल जो स्टॉल है वहाँ पर महारानी राधिका राजे गायकवाड़ भी आप देख पा रहे होंगे कि वो भी साड़ियाँ देख रही हैं। ये स्टॉल है पश्चिम बंगाल की जो साड़ियाँ यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आई हैं और वो साड़ियाँ भी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी खूबसूरत हैं जो वो देख रही हैं। इसी तरह यहाँ पर कई सारे कारीगर आए हैं, कई सारे आर्टिस्ट आए हैं, कई सारे डिज़ाइनर्स आए हैं जो अपनी अपनी कला को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं और उस प्रदर्शन को काफ़ी लोग सराहते हुए उसे देख भी रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं। तो चलिए अब महारानी राधिका राजे गायकवाड़ जी से जुड़ते हैं। वो यहाँ पर अभी साड़ी पसंद कर रही हैं, तो उनसे जानते हैं अभी ये एग्जीबिशन शुरू हुआ है उसके बारे में ये क्या कहेंगे। आप अभी यहाँ पर खुद सारी चीजें देख रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मेरा एग्जीबिशन जो मैं रखती हूँ हर साल, कारीगरों को बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत होती है, एक रिश्ता कायम होता है और मेरे लिए तो एक बहुत ही सुंदर एक मिलन है बड़ौदा वासियों का और कारीगरों का कि उन दोनों को मैं अगर एक स्थान पे अपनी संस्था में एक दूसरे से जोड़ सकूं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि बड़ौदा जो इतनी सांस्कृतिक नगरी है उनको अगर मैं दूसरे प्रांतों के अगर कारीगरों की शैली सामने लाऊं तो और बड़ौदा ने बहुत ही प्रेम और सपोर्ट किया है ऊर्जा को, तो अच्छा लगता है। आपने भी शायद जो साड़ी पहनी है, जो बैग है और जो ज्वेलरी है शायद वो हैंडमेड ही है, तो आप हैंडमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं ये लग रहा है। जी, मैं मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति, भारतीय संस्कृति की बहुत ही मैं गौरव महसूस करती हूँ एज एन इंडियन। आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन। और मुझे लगता है कि कोई भी दुनिया की मशीन मेड लेबल प्रोडक्ट अपने जो कारीगरों की हाथ की चीज़ है उसको कंपेयर ही नहीं कर सकती। सो आई एम मोस्ट कंफर्टेबल वेयरिंग माय इंडियन क्लोथ्स। यहाँ पर एग्जीबिशन में कपड़ों के साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं, हैंडमेड चीज़ों का एग्जीबिशन लगा है, तो और क्या क्या और शहरों से आए हैं वो बता सकते हैं? कई जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल से आए हैं, असम से आए हैं, आपके राजस्थान से आए हैं, कर्नाटका से आए हैं, भोपाल मध्य प्रदेश से कई आर्टिसंस हैं, राजस्थान से, कश्मीर से। सो कई अलग अलग जगहों से हमने कोशिश करी कि ऐसा क्यूरेट हो कि सबके लिए कुछ ना कुछ हो, अलग हो। होम डेकोर की आइटम्स हो, गिफ्टिंग की आइटम्स हो, अपैरल हो, साड़ियाँ हो, कुर्ते हो, जेंट्स के लिए हो, लेडीज़ के लिए हो। सो ऐसे मन में रख के हमने क्यूरेशन किया है। यहाँ पर इसी के साथ में दूसरी एक स्टॉल भी लगी है जहाँ पर कोटा राजस्थान की साड़ियाँ, वहाँ की डिज़ाइनर कुर्तियाँ यहाँ पर देखने मिल रही हैं और बहुत ही अच्छा आप आर्ट वो देखेंगे कि साड़ी में जो आर्ट है उसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों अलग है। जो दुकानों में हम साड़ियाँ खरीदते हैं, जो ऑनलाइन हम साड़ियाँ खरीदते हैं, उससे ये क्यों अलग है वो आपको पता चल जाएगा। इसे हाथ लगा कर भी आप देखेंगे तो इसका कपड़ा और इसकी डिज़ाइन आपको अलग ही देखने मिलेगी। इस साड़ी को कौन सी साड़ी कहा जाता है? जेरी कोटा डोरिया। जी मैम। वैसे हैंडमेड ही है ये? पैतनी वर्क के साथ भी देख सकते हैं और ऑल ओवर वर्क भी साथ देख सकते हैं। ये ऑल ओवर डबल टिश्यू के साथ है और ये पैतनी वर्क हो जाता है। ऐसे फ्लावर के साथ मिल जाएंगे आपको, ऐसे फ्लावर मिल जाएंगे आपको, ऐसे फ्लावर। और ये अगर ये ऐसा लहंगा देखना चाहो तो जेरी कोटा के साथ लहंगा भी मिल जाएगा आपको और ये फुल स्कर्ट लहंगा मिल जाएगा आपको। ये कुर्तियाँ वगैरह है हमारे, सब रहता है कोटा डोरिया में। ये पूरा रियल जेरी के साथ बना हुआ रहता है और पूरा हैंडलूम रहता है ये।
यहाँ पर कपड़ों के साथ में एसेसरीज भी आप देख सकते हैं। जो ये सारे झुमके हैं, जो सारी चीज़ें आपको देखने मिल रही हैं, नेक पीस है, ये सभी हैंडमेड हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे बनाया गया है। बहुत अच्छी कला उसमें देखी गई है। इसी तरह सिंपल में भी अगर आपको नेक पीस चाहिए होगा तो वो भी यहाँ पर बनाकर प्रदर्शित किया गया है। साथ ही और भी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं जो पूरी तरह से हैंडमेड है। यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो मशीन से बनाई गई हो। सारी चीज़ें हैंडमेड बनाई गई हैं और उसका प्रदर्शन यहाँ पर बहुत अच्छे से किया जा रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है वो देखने में भी। और उसमें जो आर्ट वर्क है वो भी बहुत बारीकी से किया गया है। इसके साथ देखिए अजमेर का भी यहाँ पर स्टॉल लगा है, जहाँ पर अब तक आपने देखा साड़ी, कुर्तियाँ और यहाँ पर जो वेस्टर्न वेयर हम पहनते हैं, एक डिज़ाइन पसंद करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक इंडियन टच आपको इन शर्ट्स में देखने मिल जाएगा। जो टॉप यहाँ पर डिस्प्ले हुए हैं वो देखिए बहुत ही अलग यूनिक डिज़ाइन के साथ में तैयार किए गए हैं, जिसमें आपको कहीं ना कहीं इंडियन टच भी देखने मिलेगा। इसी के साथ वडोदरा, हमारी कला नगरी कैसे पीछे रहेगी अपनी कला प्रदर्शित करने में, तो वडोदरा का स्टॉल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं, डायरीज़ में भी हैंडमेड ऊपर से कवर किया हुआ है। साथ ही बैग्स जो पोटली हम कहते हैं, ये फाइल कवर है, लैपटॉप केस भी आपको बहुत अलग डिज़ाइन में देखने मिल जाएगा। हमेशा हम जो मार्केट में ख़रीदते हैं वो एकदम सिंपल रहता है, बट ये हैंडमेड है और अलग डिज़ाइन के साथ में। इस तरह कई सारी चीज़ें जैसे कि पाउच है, कैप्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। इसके साथ यहाँ पर होम डेकोर का सामान भी आपको देखने मिल जाएगा। हमें घर सजाना बहुत पसंद आता है, उसी तरह यहाँ पर पॉट से लेकर कई सारी होम डेकोर की चीज़ें आप देख सकते हैं, जिसकी झलक आपके सामने भी दिख रही है। The posters, but slightly placement points on the paper, but those ones they are at the top. वहीं सभी आर्ट डिज़ाइंस के साथ साथ यहाँ पर मोजड़ी, चप्पल, उन सभी चीज़ों में भी आपको हैंडवर्क बहुत ब्यूटीफुली देखने मिल जाएगा। सैंडल्स हो, मोजड़ी हो, हर चीज़ को इतना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। उसमें मोती, कलर और जो डिज़ाइन फिलअप करने हैं उस तरह से यहाँ पर उसे सजाकर प्रिपेयर कर दिया गया है, जो पहनने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा, जो दिखने में भी इतना खूबसूरत लग रहा है, जिसकी झलक आप देख पा रहे होंगे। साथ ही यहाँ पर वडोदरा की सुरभि लायंस ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल की जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर राखी का स्टॉल लगाया है। ये राखियाँ उन्होंने हाथों से बनाई हुई है, वो राखियाँ मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत राखियाँ ये सभी इन्होंने बनाई हैं और इनका स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। साथ ही ब्रेसलेट जैसी कई सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बनाकर प्रदर्शित करी हुई हैं। चलिए जानते हैं कि ये राखी बनाने में कितना वक्त लगा है, कब से इन्होंने बनाना शुरू किया था। सबसे पहले आपका नाम बताओ। मेरा नाम फाल्गुनी है, मैं सुरभि लायंस ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ और वहाँ से मुझे राखी बनाना सिखाया है मैम लोगों ने। और आस्था करके फाउंडेशन है, उन्होंने हमें थोड़ा सहारा दिया है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि राखी बना रहे हैं। कितना वक्त लगा ये राखी बनाने में आपको? हमें 2 महीने लगे हैं। हाँ। कौन कौन आपके साथ आपकी हेल्प करता था? हमारे जो पढ़ाते हैं वो टीचर है और हमें जो राखियाँ सिखाती है वो मैम है और पूरा स्टाफ है।
सुरभि स्कूल की तरफ से ये स्टॉल पहली बार लगाया गया है और स्टूडेंट्स को ये मौका दिया गया है कि वो यहाँ पर अपने हाथों से बनाई राखी प्रदर्शित कर सके। तो ये राखी बनाना जिन्होंने उन्हें सिखाया, उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने पहली बार यहाँ पर इस एग्जीबिशन में पार्ट लिया है। पहली चीज़ तो ये लड़कियाँ जो है इतनी टैलेंटेड है कि इनको एक बार कुछ सिखा दो तो वो एक ही बार में, पहली बार में ही समझ जाती है। एंड इतनी एंथुजियास्टिक है कि उनको सब सीखना है, बनाना है, तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर देम कि इनको यहाँ पे एग्जीबिशन में पार्ट लेने का मौका मिला। एंड होप दे कंटिन्यू दिस एवरी ईयर। इसी मौके पर यहाँ पर पद्म नारायणी नाम के स्टोर का जो है लॉन्च हुआ है। यहाँ पर इस एग्जीबिशन के बाद में भी जो हैंडमेड चीज़ें हैं वो इस स्टोर में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए इस स्टोर की भी आपको झलक दिखा देते हैं और साथ में इस स्टोर में और क्या क्या मिलेगा उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। पद्म नारायणी स्टोर जो अब लॉन्च हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्जीबिशन के बाद में भी क्या सारे सामान मिलेंगे और क्या क्या सामान मिलेंगे उसके बारे में बताइए। जी हाँ, एग्जीबिशन के बाद भी ये स्टोर खुला रहेगा सबके लिए और यहाँ जितनी भी वस्तुएं हैं हमारी महिलाओं ने घर में बनाई है, हैंडमेड है, हैंडक्राफ्टेड है सारी। और यहाँ पे हमारे साइड में ही एक गृह उद्योग जैसा एक छोटा सा हमने क्रिएट किया है। वहाँ ये महिलाएं आती है और बहुत ज़रूरतमंद महिलाओं को हमने यहाँ पे इन्वॉल्व किया है और वो अपने हाथों से ये सब चीज़ें बनाती है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी अवेलेबल होगी। जी, क्या इस स्टोर का कोई टाइमिंग होगा? अगर किसी को यहाँ पर आना है तो उन्हें टाइम के बारे में भी पता हो और जो चीज़ें यहाँ पर बिकेंगी, जो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर की जाएंगी, तो अभी फ़िलहाल जो एग्जीबिशन के लिए लोग आए हैं क्या उन्हीं के बनाए हुए सामान यहाँ पर रहेंगे या वडोदरा से भी कुछ आर्टिस्ट के सामान यहाँ पर बिकने वाले हैं? हमारा जो इन हाउस है पद्म नारायण के अंदर जो स्टोर में सामान रखा हुआ है वो तो है ही है। और ये एग्जीबिशन की अगर बात करें तो हमारे यहाँ एग्जीबिशन में ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट्स आए हैं। मतलब अगर आप मुझे अगर मैं कहूँ तो आप जम्मू कश्मीर से लेके कर्नाटक है, फिर कच्छ, भुज, वेस्ट बंगाल, असम, भोपाल, हरियाणा, पूना, मुंबई, सूरत, सब जगह से लोग आए हैं। जी, आज के इस एग्जीबिशन के बारे में आप क्या कहेंगे? आज और कल जो एग्जीबिशन यहाँ पे हो रहा है उसके बारे में? आज और कल का जो एग्जीबिशन है ये बेसिकली हम करते हैं, हमारे जो आर्टिजन्स है, कारागिर है, जो भारत के, इंडिया के अलग अलग गांव में है उनका, और उनका जो हुनर है, उनकी जो कला है वो शहरों के लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो हम ऐसे कारागिरों को यहाँ लाते हैं, न्योता देते हैं उनको, यहाँ उनकी की हुई हाथ से बनाई हुई चीज़ों को हम एग्जिबिट करते हैं। तो हमारी जो बड़ौदा की जनता है और वैसे भी जो इसको एक माइलेज मिलता है उसके थ्रू सबको पता पड़े उनका हुनर का, उनकी कारागिरी, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है इसमें। और इसी तरह एक स्टार्टअप वाले जो लोग होते हैं, यंग विमेन है, लड़कियां है जिन्होंने स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया है और तो आगे बढ़ना चाहते हैं फैशन इंडस्ट्री और डिज़ाइनिंग की फील्ड में, उनको भी हम यहाँ लाते हैं। तो इट्स अ बैलेंस बिटवीन न्यू एस्पायरिंग डिज़ाइनर्स एंड आर्टिजन्स। So they all can interact with each other। अगर किसी डिज़ाइनर को किसी आर्टिजन को से कुछ बनवाना है तो वो डायरेक्टली एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके मतलब वो एक साधन बन जाता है। तो अब यहाँ पर आपको इस स्टोर की एक झलक दिखा देते हैं, जो इस एग्जीबिशन के बाद में भी आप यहाँ पर आकर हैंडमेड सामान खरीद सकते हैं जब कभी भी आप चाहें। उसका समय और सब कुछ हमने आपको बता दिया है। तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं कि किस तरह का ये स्टोर आपको नजर आएगा। यहाँ पर इस तरह अलग अलग चीज़ों का डिस्प्ले अलग अलग जगहों पर करा गया है। अलग अलग चीज़ों का डिस्प्ले यहाँ पर अलग अलग तरह से करा गया है। आप सेंटर में देख पाएंगे कि बैंगल्स और जितनी भी सजने संवरने की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर अच्छे से डिस्प्ले की गई है और वो ऐसा लगेगा भी नहीं कि ये हाथों से बनाई हुई सारी चीज़ें हैं। एक तरफ कपड़ों का डिस्प्ले किया गया है जहाँ पर कुर्तियों से लेकर बाजू में साड़ी भी रखी गई है जो आप अपने हाथों से चुन सकते हैं। आप अपने हाथों से उसे फील करके चुन सकते हैं और इसके साथ में अलग अलग चीज़ें हैंडमेड बनाई गई हैं।
यहाँ पर वडोदरा मेयर पिंकी सोनी भी आई है इस एग्जीबिशन में, तो चलिए उनसे जानते हैं कि वो इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहेंगे। जो हमारे महारानी जी है राधिका राजे गायकवाड़ जी, उनके द्वारा यहाँ जो महारानी चिमनाबाई उद्योगालय है, जहाँ पर जो बड़ौदा शहर की बहन और बेटियाँ होती है, तो उन लोगों के लिए उद्योग की तालीम दी जाती है। अलग अलग उद्योग की तालीम देके वो आर्थिक तौर पे पगभर हो सके, उसके लिए सालों से हमारे बड़ौदा में यहाँ पर बहन और बेटियों को आगे बढ़ने के लिए अगर पढ़ाई नहीं की है, पर क्योंकि कुछ ना कुछ आर्ट सर्जनात्मकता तो हर बेटी में, हर बहन में होती है, तो उसको निखार के फिर वो जीवन में इसी आर्ट से आगे बढ़ सके, कुछ उसमें से आर्थिक उपार्जन कर सके, उसके लिए उनको कंप्लीट तैयार किया जाता है। अभी हम यहाँ आए हैं जो सुरभि संस्था है, जहाँ पे बेटियाँ जो ब्लाइंड बेटियाँ होती है उसकी संस्था होती है, वहाँ पर बेटियों को हर तौर से भले ही जीवन में, क्योंकि हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान श्री ने भी जब भी किसी एक अंग की कार्यक्षमता का प्रॉब्लम होता है तो उनको दिव्यांग का नाम दिया है। दिव्यांग माने जब भी हमारा कोई एक अंग अपना कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होता है तो ईश्वर उनको कोई दूसरे अंग में अलग से दिव्य शक्ति देते हैं। तो वैसे उन्होंने दिव्यांग शब्द का प्रयोग सबसे करने के लिए भी उन्होंने वो वक्त पे अनुरोध किया था। आज हमारी ये जो बेटियां हैं उनको 40%, 60% या 70% उनका आई विजन में प्रॉब्लम है, पर फिर भी उन्होंने जो अभी रक्षाबंधन, राखी जो भाई बहन के प्यार का त्योहार है, तो उन्होंने ये राखी खुद से बनाई है। और थोड़े दिन पहले हमारे जो मॉडल मैडम है मिताली मैडम, उनके द्वारा भी ये बेटियों के लिए एक जो ब्लाइंड बेटियां हैं उनके लिए एक फैशन शो का आयोजन किया था। तो हमारी बड़ौदा की कुछ जमीन, यहाँ की हवा ही ऐसी है कि किसी के लिए कुछ करना ये सबके मन में होता है। जैसे गुलाब होता है तो उसकी महक उसके खुद के लिए नहीं होती है। गुलाब अपने जीवन के शुरुआत से अपने जीवन के अंत के बाद भी वो अपनी महक देता रहता है। ऐसे ही कुछ बड़ौदा की धरती में भी ईश्वर के आशीर्वाद से सर्वेश्वर महादेव यहाँ विराजमान है, तो उनके आशीर्वाद से बड़ौदा के लोग भी ऐसे बहुत ही मतलब इतने अच्छे हृदय के लोग हैं कि कुछ किसी के लिए कुछ करना है। अभी जो स्वकेंद्री जीवन जो हम लोग पूरी दुनिया में स्वकेंद्र मतलब अपने आप पे ही कंसंट्रेट करके जीने का जो तरीका चला जा रहा है, उसमें हमारे बड़ौदा में ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं। और हमारे जो महारानी जी है राधिका राजे गायकवाड़ जी, उनके द्वारा जो ये एक महिला और बहन बेटियों की उनको पगभर बनाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए जो एक नींव रखी गई थी, उसको आगे बढ़ाने में सब साथ में एक साथ मिलके करते रहते हैं। मैं आज के ये जो एग्जीबिशन उन्होंने रखा है उनके लिए बहुत ढेर सारी उनको शुभकामनाएं देती हूँ। और आज जो आर्टिजन यहाँ पर आए हैं और अपने शहर की और अपने खुद की आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो कला है, हस्तकला है, आर्ट है, उसको दुनिया को रूबरू कराने के लिए उन्होंने जो कमर कसी है, उसके लिए मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री भी इस एग्जीबिशन में मौजूद है और उन्होंने यहाँ एग्जीबिशन में सारी चीज़ें देखी हैं, तो उनसे जानते हैं कि कला नगरी में जो ये कला का प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में वो क्या कहेंगे। बड़ौदा के महाराजा श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़ ने आर्टिस्टों के लिए लेगेसी चालू किया, उसी लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं राधिका राजे गायकवाड़ जी। इनका जो ऊर्जा फाउंडेशन है उसके द्वारा जो स्ट्रीट हैंडीक्राफ्ट है उसको प्रमोशन के लिए पूरे हिंदुस्तान से जो अलग अलग आर्टिजन है जो कि काफ़ी पुअर बैकग्राउंड है, जिनको अपनी प्रोडक्ट सेल करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को मिलके उनकी आर्ट को देख परख कर बड़ौदा जैसे बड़े नगर में इनको यहाँ लाना, इनको यहाँ एकोमोडेशन देना और इनकी प्रोडक्ट के सही दाम मिले ताकि वो लोग
आत्मनिर्भर बन सके। सारी स्त्री है चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय, वहाँ पे अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और जिस तरह से हिंदुस्तान के छोटे छोटे गांव, जंगल इलाके, दूर दराज के इलाके, वहाँ पे जो आर्टिजन नेचुरल रिसोर्सेज से जो अपनी आर्ट और कला बनाते हैं, उसको बेचने का सही मौका नहीं मिलता है, सही क्राउड नहीं मिलता है, सही कस्टमर नहीं मिलते। तो ऐसे लोगों को दूर दराज के इलाके में जाना, उनकी आर्ट को परखना और इनको यहाँ लाना और बड़ौदा के शहरवासियों के सामने उनकी कला को प्रस्तुत करना वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ है। आगे एक स्टॉल देखा है मैंने कि जो लोग ब्लाइंड है उन्होंने भी जो अपनी हैंडीक्राफ्ट है उसको सेल करने का स्टॉल लगाया। जैसे अलग अलग एरिया के गरीब लोगों के लिए और भारत की जो बोलते हैं फोक आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, उस सभी को प्रमोट करने का एक सबसे अच्छा जरिया है। इनके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और सारे जो आर्टिजन हैं यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का एग्जीबिशन लगाए हुए, सभी के प्रोडक्ट के सही दाम मिले और लोग उनकी आर्ट कला को परखें और धीरे धीरे अभी तो भारत में बड़ौदा शहर में उनकी कला का प्रदर्शन हो रहा है। आशा करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी जो भारत की हस्तकला है उसको अच्छा मार्केट मिलेगा। मोदी साहब का जो कंसेप्ट है आत्मनिर्भर भारत बनाना, तो कोविड के टाइम पे इन लोगों ने ये पूरा एग्जीबिशन चालू किया। काफ़ी ख़राब समय था और उस टाइम पे लोगों को खाने पीने के तकलीफ थी, तभी इन लोगों को एक सही मार्केट देना और धीरे धीरे ये एग्जीबिशन अभी हम बोलते हैं कि उसकी ताकत बढ़ रही है और लोग इसको सराह रहे हैं। तो मैं खास करके महारानी राधिका राजे गायकवाड़ और उनके सारे जो सहयोगी है सभी को बधाई देता हूँ। हमारी कला नगरी जो कला को इतना सराहती है, इतना सपोर्ट करती है, उसी तरह महारानी चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय द्वारा भी ये सपोर्ट जारी है और कला और कलाकारी दोनों को ही साथ देने का, सपोर्ट करने का एक ये जो कोशिश की जा रही है, बहुत अच्छी की जा रही है। ऊर्जा एग्जीबिशन जो लगा है वो आज और कल यहाँ पर लगेगा। अगर आप भी यहाँ पर आकर कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। इसके सिवा भी यहाँ पर जो पद्मनारायणी स्टोर का उद्घाटन हुआ है वहाँ पर आप कभी भी आकर अपनी मनपसंद हैंडमेड चीज़ें खरीद सकते हैं। इसी तरह बड़ौदा शहर और देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप VNM TV को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ आप जियो TV पर भी हमें देख सकते हैं 498 नंबर के चैनल पर।